हेलो दोस्तों, लेखपाल रिवीजन सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लेखपाल रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, मैं क्विक रिवीजन के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में जो पूछे गए लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं, उन सबको लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह आप अगर किसी अन्य भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कोई किसी भी आयोग का, अगर वहां हिंदी सिलेबस है तो दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपके उस एग्जाम जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर आरओ के लिए भी आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं और देखते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों के संबंध में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यह जानना होगा कि लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरा किसे कहते हैं, और दोनों एक साथ क्यों आते हैं हमारे सामने। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, कोई भी भाषा हो तो उसमें लोकोक्ति और जो मुहावरा होता है वह उस भाषा के एक चमत्कारिक वाक्य होता है जो सारगर्भित होते हैं और भाषा की वाक शक्ति को अगर कहें तो उसके चमत्कार को वे बढ़ा देते हैं। दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे के बीच अगर हम अंतर देखें, लोकोक्ति और मुहावरे के बीच अंतर क्या है, तो हम स्पष्ट रूप से इन्हें बांट सकते हैं। जैसे लोकोक्ति और मुहावरा, इन दोनों के बीच हम भेद कर सकते हैं। इनके बीच समानता भी है कि दोनों का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, भाषा में अर्थवत्ता लाने के लिए किया जाता है, एक चमत्कार पैदा करने के लिए किया जाता है, और दोनों का उपयोग अलग अलग है। तो हम इन्हें देखेंगे, दोनों में आखिर विभेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जहां लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है, ध्यान दीजिए, लोकोक्ति जो होता है वह पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा जो होता है वह वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। तो दोस्तों, जैसे अगर हम कहें 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो यह अपने आप में पूर्ण है। कारण क्या है कि यह एक वाक्य है और वाक्य जो होता है वह पूर्ण ही होता है। तो जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसमें अब कुछ हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कार्य कर रहा है और उससे हम सहमत हों या फिर असहमत हों, तो हम उसके लिए लोकोक्ति का उपयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत जमीन छोड़कर उड़ रहा है, तो आप उसे कहते हैं कि चलो यार, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आज भले तुम सुख में हो लेकिन रात दुख तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, एक वाक्य आप कहते हैं और अपना मंतव्य आप जाहिर कर देते हैं, अपना उद्देश्य आप जाहिर कर देते हैं। लेकिन जो मुहावरा होता है यह वाक्यांश होता है, इसीलिए स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम देखें वाक्यांश को, तो हम देख सकते हैं नाक रगड़ना। अगर हम कहें नाक रगड़ रहे हो, तो दोस्तों यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। नाक रगड़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है जैसे कोई दीवार पे नाक रगड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर यही कहा जाए राम श्याम के पैरों पे नाक रगड़ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कर रहा है। यानी पैरों पे वो नाक नहीं रगड़ रहा है, जबकि राम श्याम से विनती कर रहा है बार बार अधीर होकर। बात समझ में आ रही है? जैसे उल्लू सीधा करना, अगर कोई कहे कि तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो केवल यह कहा जाए उल्लू सीधा करना, यह अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है कि कहना कोई क्या चाहता है। लेकिन अगर कहा जाए कि तुम अपनी उल्लू बहुत सीधा कर रहे हो, तो यह अपने आप में, यानी किसी वाक्य के साथ अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, तब यह अपना अर्थ दे पा रहा है। तो दोस्तों, यह वाक्यांश होता है, और यही कारण है कि जो लोकोक्ति होते हैं पूर्ण वाक्य होने की वजह से ये स्वतंत्र होते हैं, या इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होने के कारण इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा दोस्तों, इनके प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता है। कारण है कि ये स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने के कारण जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग में कोई परिवर्तन
कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं वाक्यांश स्वतंत्र नहीं होता है, यह किसी न किसी के साथ आता है। यही कहा है कि इन मुहावरे में परिवर्तन हो जाता है, वचन कारक लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि तुम नाक रगड़ रहे हो राम श्याम, जैसे अगर हम कहें कि रहीम या कोई भी अगर किसी भी बालक को या किसी को रमेश को ही अगर कहें कि वह उसके पैरों पे नाक रगड़ रहा है, तो यह बात समझ में, वही नाक रगड़ना शब्द है, तो नाक रगड़ना हम ना कह के नाक रगड़ रहा है यहाँ कह रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे कह रहे हैं, अगर कोई लड़की है तो हम उसके लिए कहेंगे नाक रगड़ रही है। तो दोस्तों यानी लिंग के आधार पर हम देख रहे हैं कि नाक रगड़ना में जो मुहावरा है इसमें परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लड़की हो लड़का हो, कोई भी काल हो, कोई भी वचन हो, इसमें अंतर नहीं पड़ता कि अगर कोई कहे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह सबके लिए समान है। तो दोस्तों इसके वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है, लोकोक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुहावरे के प्रयोग में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के अनुसार वचन, लिंग और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। आगे दोस्तों हम बात करें तो मुहावरों का अंत जो होता है, ध्यान दीजिए, मुहावरों का जो अंत होता है प्रायः ना वर्ड में होता है, इनके अंत में ना लगा होता है, जबकि लोकोक्तियों के अंत में ना नहीं लगा होता है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुहावरों के अंत में प्रायः ना होता है। अगर आपको पहचान करनी हो कि मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मुहावरे के अंत में सामान्यतः बहुधा अगर बात करें तो 99% ना लगा होता है। नाक रगड़ना, ना अंत में आ रहा है। उल्लू सीधा करना, अंत में ना आ रहा है। तो दोस्तों रफू चक्कर होना, अंत में ना आ रहा है। तो दोस्तों अगर इनके अंत में अगर ना आए और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लोकोक्ति है कि मुहावरा है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर अंत में ना है तो 90% चांस है, या नहीं वास्तव में कहें तो 99% चांस है कि यह मुहावरा ही होगा। आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे हाथ फैलाना ना आ रहा है, होश उड़ जाना ना आ रहा है, अंत में हवा हो जाना, अंत में ना आ रहा है, हवा हो जाना, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से हम मुहावरे की पहचान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो मुहावरा होता है, ना शब्द आने के कारण यह क्रिया का बोध कराता है, यह इसमें कार्य का होना पाया जाता है या क्रिया का होना पाया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं हाथ फैलाना, तो हाथ फैलाना क्या है? एक क्रिया है। नाक रगड़ना, यह क्या है? एक क्रिया है। उल्टा उल्लू सीधा करना, यानी यह भी करना क्या है? एक क्रिया है। हवा हो जाना एक क्रिया है। होश उड़ जाना, यह भी एक क्रिया है। तो इस तरह से यह जो ना वर्ड है यह मुहावरे में क्रिया को दर्शाता है, और अगर ना शब्द है, अगर ना शब्द नहीं भी है, अगर उसका संबंध अगर क्रिया से है तो वह मुहावरा होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि लोकोक्ति जो है इसका संबंध क्रिया से हो। बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों। यह जहां मुहावरा क्रिया से होता है वहीं इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा, मुहावरे का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, कार्य के साथ किया जाता है। वह नाक रगड़ रहा है, यानी वह कार्य कर रहा है, क्रिया है। हाथ फैला, भिखारी हाथ फैलाए हुए हैं, यह एक क्रिया है हाथ फैलाना। लेकिन जो लोकोक्ति है यह करना बता रहा है, यह क्रिया बता रहा है। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के पुष्टि के लिए किया जाता है या फिर किसी बात को खंडित करने के लिए किया जाता है कि यह बात हम नहीं मानते हैं, यह बात ऐसे है, तो हम अपनी पुष्टि के लिए लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, या खंडन करने के लिए करते हैं, या हम अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों लोकोक्ति का प्रयोग सामान्यतः खंडन या मंडन करने के लिए किया जाता है। तो यह आप याद रखिएगा। इसके आगे बात कहें तो दोस्तों जो मुहावरा होता है यह लक्ष्यार्थ को दर्शाता है, यानी इसमें लक्षणा शक्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके जो सामान्य शब्द हैं, सामान्य शब्द जैसे उल्लू सीधा करना, तो दोस्तों उल्लू को सीधा थोड़ी कोई करने जाता है, इसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, लक्ष्यार्थ है, इसी कारण इसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। होश उड़ जाना, होश उड़ा थोड़ी है।
तो दोस्तों यह क्या है, इसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें सामान्यतः लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, यही कहा है कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जबकि अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो यह व्यंग्यार्थ होता है और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह इसमें अक्सर व्यंग होता है। जैसे अगर कोई कहे कि ओखल में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, यह अपने समर्थन में कहा जाएगा कि चलो जब इस कठिन कार्य के लिए हमने कह ही दिया है, करने के लिए हमने ठान ही लिया है, तो फिर लाख मुसीबत आए क्या उससे डरना। फिर जब आपने सोच लिया है कि आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको 6 घंटा नहीं 10 घंटा पढ़ना पड़े, आप पढ़ेंगे। आपको भले लाइट कट गई है, मोमबत्ती जला के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह चीज क्या है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि ओखल में सर दिया तो मूसलों का क्या डर। बात स्पष्ट हो रही, यानी ये अपने जो आपने तय किया है उसके प्रमाण में आप ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों और आपने तो ध्यान दीजिएगा, आपने ओखल में सर नहीं दिया है और आपके सर पे मूसल भी नहीं गिर रहा है, तो इसमें व्यंग्यार्थ होता है। यह एक तरह से व्यंग्य होता है और इसमें शब्द की तृतीय शक्ति व्यंजना शक्ति लोकोक्ति में कार्य कर रही होती है। आगे दोस्तों हम बात करें तो यह जो होते हैं मुहावरे, जो होते हैं ये तर्क पर आधारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुहावरे तर्क पर आधारित होते हैं, जबकि लोकोक्ति जो होता है यह जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। यह परंपरा से चली आ रही जीवन के जो अनुभव है उसे निचोड़ कर किसी ने रख दिया है, किसी ने कह दिया और वह लोक में प्रचलित हो गया। जैसे लोकोक्ति लोक और उक्ति से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है, आप समझ ही रहे हैं, सामान्य जनता, और उक्ति मतलब कथन, यानी सामान्य जनता का कथन है। कभी किसी ने अपने जीवन के अनुभव को निचोड़ करके एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा और वह प्रचलन में आ गया और उसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। तो लोकोक्ति में जीवन का अनुभव होता है, जबकि मुहावरे में एक तर्कपूर्ण सम्मति होती है। यह हो गया। तो और अगली बात दोस्तों, यह तर्कपूर्ण होने के कारण मुहावरा जो होता है यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता है, जबकि जो लोकोक्ति होता है यह अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। जैसे ओखल में सर दिया तो मूसलों का क्या डर, यह अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच हम अंतर देख रहे हैं। स्पष्ट हुआ। अगर हम भाषा में कहें तो इनकी जरूरत क्यों है, तो भाषा में दोस्तों परिलक्षित होकर ये चमत्कार एक प्रभाव पैदा करते हैं। जब ये भाषा में दोनों आते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, तो एक चमत्कारिक प्रभाव करते हैं और असाधारण अर्थ व्यंजना करते हैं, असाधारण अर्थ देते हैं। यानी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति सुनकर चमत्कृत हो जाता है और यही कारण है कि लोकोक्ति और मुहावरा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों अब हम सीधी चलते हैं अपने मैटर पर और देखते हैं परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मुहावरों की बात करते हैं, इसके बारे में हम एक एक कर देखते चलते हैं। मुहावरा यहाँ देख रहे हैं, ऊपर मुहावरा है, फिर नीचे उसका अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों आप जैसे आपके लेखपाल का एग्जाम है तो आपके लिए वाक्य प्रयोग करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आरो की बात आती है तो वह लिखित होता है, उसमें वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्न मुहावरे का, जैसे मुहावरा है तो निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों या फिर वाक्य दे देगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित मुहावरे या रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे। लास्ट में हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि आयोग द्वारा कब कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों मुहावरा देख रहे हैं, झूठ के पुल बांधना। यहाँ पुल बांधना शब्द है, तो झूठ का यहाँ पुल नहीं बांधा जा रहा है, लेकिन पुल बांधने का अर्थ यह हुआ कि बार बार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अगर कोई बार बार अगर झूठ पर अगर झूठ बोल रहा है तो उसे आप कहते हैं क्या झूठ का पुल बांध रहे हो। तो झूठ का पुल बांधना अंत में ना आ रहा है और इसका सामान्य अर्थ हुआ झूठ पर झूठ बोलना। स्पष्ट हुआ। इसे हम अगर आ जाए, क्या फेंक रहे हो, फेंकना भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों फेंकने को भी हम झूठ पर झूठ बोलना ही कहते हैं या लगातार झूठ बोलना कहते हैं। आगे हम देखें, मुहावरा है झटका लगना, यानी झटका लगना का अर्थ हुआ आघात लगना। आपको चोट, शारीरिक चोट की बात यहां नहीं हो रही है, आपको मानसिक रूप से आघात लगे तो हम कहते हैं कि इनको झटका लग गया है। जैसे अगर हम यह कहें
कि सीता इंटरमीडिएट में फेल हो गई और यह सुनकर गीता को झटका लग गया। तो गीता को झटका लग गया, इसका मतलब हुआ गीता को आघात लगा, यानी मानसिक रूप से कष्ट हुआ। तो यह इसका वाक्य प्रयोग होगा दोस्तों। आगे, झाड़ू फिरना, सब बर्बाद हो जाना। लोग कहते हैं हम आपके धन पे झाड़ू फिरा देंगे, यानी आपका पूरा धन हम बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों झाड़ू फिराने का अर्थ हुआ सब कुछ बर्बाद हो जाना। झाड़ू फिरना अर्थात सब कुछ बर्बाद हो जाना। आगे हम देख रहे हैं मुहावरा है झोली भरना, यानी भरपूर प्राप्त होना। झोली भरना यानी झोली में भर गया है, यानी भरपूर रूप से आपको लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहां लाभ प्राप्त भी हो सकता है। आगे, टांग अड़ाना, इसे आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। टांग अड़ाना यानी किसी कार्य में अड़चन डालना। टांग अड़ाना का शाब्दिक अर्थ हुआ अड़चन डालना। अगर कहा जाए राम श्याम के कार्य में टांग अड़ा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ राम श्याम के कार्य में अड़चन डाल रहा है, यानी बाधा पैदा कर रहा है या विघ्न डाल रहा है। स्पष्ट हुआ। मुहावरा है टका सा जवाब देना, यानी साफ इनकार कर देना। लोग कहते हैं अरे यार टका सा जवाब दे दो, वो क्या करेंगे। तो टका सा जवाब देना का शाब्दिक अर्थ हुआ साफ साफ इनकार कर देना, मना कर देना। दोस्तों टका सा जवाब देना, टांग अड़ाना, इन दोनों को आप स्टार बना लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों हम देखें, मुहावरा है टस से मस न होना। टस से मस न होना मतलब इसका अर्थ हुआ कुछ भी प्रभाव न पड़ना। टस से मस नहीं हो रहे हैं, मैं लाख उनको बुला रहा हूं, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब मैं उनको बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं, लेकिन उन पर इसका मेरे पुकारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसे जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम के बुलाने पर श्याम टस से मस नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि राम के बुलाने का प्रभाव श्याम पर नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ भी प्रभाव न पड़ना। आगे, टोपी उछालना, निरादर करना। लोग कहते हैं कि नेताजी आए आपके गांव में, कार्य नहीं किए हैं, 5 साल तक दिखे नहीं हैं, इस बार आ रहे हैं चुनाव में तो उनकी टोपी उछाल देंगे। इसका अर्थ हुआ उनका अपमान करना, निरादर करना। टोपी उछालने का मतलब उनका निरादर करना, उनका अपमान करना। आगे, टके के 3 यानी बहुत सस्ता। 1 टके में 3 चीजें मिल रही हैं, यानी बहुत सस्ता। यार ये तो टके की 3 है, यानी बहुत सस्ती चीज है। आज मार्केट में सब्जी टके की 3 हो गई है, इसका मतलब हुआ आज बाजार में सब्जी टके की 3 हो गई है, यानी आज बाजार में सब्जी बहुत सस्ती हो गई है। स्पष्ट हुआ। तो दोस्तों टोपी उछालना, टस से मस न होना, यह महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मुहावरा जान के लाले पड़ना, अर्थ हुआ प्राण बचाना कठिन लगना। जान के लाले पड़ना यानी जान के लाले पड़ गए हैं और अब प्राण बचाना कठिन हो रहा है। तो दोस्तों चोरी करके भागते हुए चोर के जान के लाले पड़ गए हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो चोर भाग रहा है उसका अब प्राण बचाना मुश्किल हो गया है। आगे मुहावरा जान में जान आना, यानी घबराहट दूर होना। यार अब जान में जान आई है, इसका मतलब अब जाकर के मेरी घबराहट दूर हुई है। तो जान में जान आना का अर्थ हुआ घबराहट दूर होना। जिरह करना यानी बहस करना। लोग कहते हैं क्या जिरह कर रहे हो, इसका अर्थ हुआ क्या बहस कर रहे हो। तो जिरह करना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मुहावरे का, बहस करना। जुट जाना, मुहावरा है जुट जाना, इसका अर्थ हुआ किसी काम में तन्मयता से लगना। अगर यह कोई कहे कि अरे यार लेखपाल का एग्जाम तुम्हारा निकट आ गया है, जुट जाओ, इसका अर्थ है कि तुम अपने काम में यानी पढ़ने में तन्मयता से लग जाओ, तन और मन से पूरी तरह से आप पढ़ने में लग जाओ। जैसे तैसे करके यानी बड़ी कठिनाई से। लोग अक्सर कहते हैं यार जैसे तैसे करके मैं एक कार्य कर पाया हूं। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि बड़ी कठिनाई से किसी तरह यह कार्य कर पाया हूं। तो जैसे तैसे करके यानी बड़ी कठिनाई से, इसका अर्थ हुआ जोर चलना यानी बस चलना। लोग कहते हैं यार ऑफिसर या आप कोई कहें अपने किसी दोस्त से काम करने के लिए, वो ना कहें तो आप कोई पूछे आपसे तो आप कह रहे हैं यार उस पर मेरा जोर ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब हुआ आपका उस पर बस नहीं चल रहा है। तो जोर चलना यानी बस चलना। अक्सर सामान्यतः एक काम करिएगा आप लोग, जब भी मुहावरा वाक्य में दिया हो या मुहावरे का अगर अर्थ पूछ रहा हो तो उसे आप प्रयोग करिएगा।
अपने वाक्य में उसे प्रयोग करिएगा। प्रयोग करने के बाद उसके अर्थ अपने आप स्वतः खुल जाएंगे। सामान्यतः उसके अर्थ क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो दोस्तों यह एक उपाय है आपके लिए कि जब भी प्रश्न पूछा जाए निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए, तो आप उसे अपने वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि उसका अर्थ खुल गया है। तो दोस्तों जोर चलना यानी वश चलना। आगे हम देख रहे हैं जोश ठंडा पड़ना यानी उत्साह का कम हो जाना। आप बहुत तेजी से खूब पढ़ रहे हैं, 4 दिन खूब पढ़े और 5वें दिन आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आपका जो रूम पार्टनर कहेगा अब जोश ठंडा हो गया तुम्हारा, इसका मतलब अब तुम्हारा जो उत्साह था अब कम हो गया है। स्पष्ट हुआ? अगला झंडा गाड़ना या झंडा फहराना। इसका अर्थ होता है अपना आधिपत्य स्थापित करना। लोग कहते हैं कि मैं झंडा गाड़ दूंगा, इसका मतलब हुआ कि मैं अपना आधिपत्य स्थापित कर दूंगा। आधिपत्य का मतलब मैं अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व क्षेत्र वहां पर स्थापित कर दूंगा, यह इसका अर्थ हुआ। आगे झंडी दिखाना, इसका अर्थ हुआ स्वीकृति देना। अरे यार मैं कब से तुम्हें इशारा कर रहा हूं, झंडी तो दिखाओ, झंडी दो। तो इसका झंडी दो का मतलब क्या हुआ? अपनी स्वीकृति दे दो कि मैं वह कार्य कर दूं। तो यह जो बना है, आप रेलवे में देखते होंगे गार्ड झंडी दिखाते हैं, तो यानी स्वीकृति देते हैं कि ट्रेन अब चले। लाल दिखाएंगे तो स्वीकृति है कि अब रुक जाए। तो दोस्तों यह झंडी का अर्थ स्वीकृति देना, यानी लाल है तो रोकने की स्वीकृति है, हरी है तो चलने की स्वीकृति है। तो इस तरह से झंडी दिखाना मतलब स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति देना। झांसे में आना, धोखे में आना। दोस्तों आजकल अखबार में अक्सर हम पढ़ते हैं कि झांसे में आकर ठगी हो गई, यानी धोखे में आकर ठगी हुई। तो दोस्तों झांसे में आना मुहावरा है और इसका अर्थ हुआ धोखे में आना। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण मुहावरा है। झाड़ू फेरना, बर्बाद करना, पीछे भी आ चुका है, यानी झाड़ू फेर दिए यानी इनका हम सब कुछ धन बर्बाद कर दिए। जाल में फंसना, षड्यंत्र या चंगुल में फंसना। जाल में फंसने का अर्थ क्या हुआ? झांसे में आना का मतलब धोखे में आना है, जबकि जाल में फंसना का अर्थ या षड्यंत्र या चंगुल में फंसना। लोग कहते हैं तुम मेरे जाल में फंस गए हो, यानी जाल में फंसने के बाद व्यक्ति निकल नहीं पाता है। धोखे से तो बाहर हो भी जाता है लेकिन जाल से निकल नहीं पाता है। यही कारण है कि इसे हम षड्यंत्र या फिर चंगुल कहते हैं। चंगुल या षड्यंत्र में फंसना। आगे जी खट्टा होना, मन में बैराग होना। लोग कहते हैं तुमसे मेरा जी खट्टा हो गया है। आप घर पे अपनी मम्मी या पापा आपके हैं, आप कोई काम कर रहे हैं कई दिन से, आप कर नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं उसके उल्टा कर रहे हैं, तो ऊब कर क्या कहेंगे? तुमसे मेरा जी खट्टा हो गया है, यानी तुमसे मेरे मन में बैराग हो गया है, यानी तुमसे मन कर रहा है कि हम कोई मतलब ही ना रखें। स्पष्ट हुआ? तो जी खट्टा होना का मतलब मन में बैराग पैदा होना, बैराग उत्पन्न होना। जी छोटा करना, हतोत्साहित होना। जब आप किसी कार्य को कहते हैं ये तो यार हमसे नहीं हो पाएगा, लेखपाल का एग्जाम है, इतने ऐसे हैं यार, हम कैसे कर पाएंगे। आपका दोस्त कह रहा है यार जी छोटा क्यों कर रहे हो, तुम कर सकते हो। तो दोस्तों आप क्या है जी छोटा करना, यानी तुम हतोत्साहित क्यों हो रहे हो, तुम पास कर सकते हो, पढ़ो तो पहले। तो जी छोटा करना यानी हतोत्साहित करना। जी हाँ करना यानी खुशामद करना, चापलूसी करना भी इसे कहेंगे। तो जी हाँ जिसे हाँ जी भी लोग कहते हैं, क्या हाँ जी कर रहे हो, जी हाँ क्या कर रहे हो। तो इसका अर्थ हुआ तुम क्या खुशामद कर रहे हो, क्या चापलूसी कर रहे हो। तो इसका सामान्य अर्थ हुआ खुशामद करना या चापलूसी करना। जी जलना, संताप का अनुभव करना। लोग कहते हैं यार जी जल रहा है मेरा तुमसे, यानी तुमसे मेरे अंदर क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। संताप यानी कष्ट, दुख का अनुभव कर रहा हूं तुम्हारे प्रति। तो जी जलना, तुम्हें देखकर जी जलता है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें देखकर मेरे अंदर संताप पैदा होता है, संताप का अनुभव करता हूं। तो जी जलना मतलब संताप का अनुभव करना। जी जान से, बहुत परिश्रम से। आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है, तो आप कह रहे हैं जी जान से लगे हुए हैं, आगे देखिए क्या होता है, लग रहा है इस बार निकाल। तो जी जान से यानी बहुत परिश्रम से आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जी तोड़ यानी पूरी शक्ति से। ध्यान दीजिएगा, जी जान से यानी बहुत परिश्रम से, लेकिन वही जी तोड़ अगर शब्द दे दिया जाए तो पूरी शक्ति से, यानी आप अब कुछ बचा नहीं रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, यानी पूरी शक्ति से मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपके पास शक्ति है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरी शक्ति से मेहनत कर रहे हो। लेकिन वही जब जी तोड़ हो जाता है, यानी जी को तोड़ने वाला कि अब उससे आगे हम मेहनत करेंगे तो हमारा जी टूट जाएगा, तो दोस्तों यानी पूरी शक्ति से, यानी हमारी शक्ति जब जवाब दे देगी, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे जी तोड़। तो जी तोड़ का अर्थ हुआ मुहावरे का पूरी शक्ति से। जीते जी मर जाना, जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना। लोग कहते हैं हम जीते जी मर गए हैं, यानी जीते जी मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मृत्यु से भी बढ़कर मुझे कष्ट हो रहा है। मृत्यु के समय जितना कष्ट होता है ना, उससे अधिक मुझे कष्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं जीते जी मर जाना। आगे जी चुराना, काम में मन न लगना। आप बार बार इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर हैं, आप खाना बनाना नहीं चाहते हैं, आप इधर उधर कर रहे हैं, कॉपी पलट रहे हैं, पेन पलट रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, तो आपका पार्टनर आपसे कह सकता है कि खाना बनाने में क्यों जी चुरा रहे हो, यानी काम में मन तुम क्यों नहीं लगा रहे हो, खाना बनाने में तुम मन क्यों नहीं लगा रहे हो। तो जी चुराना मैंने काम में मन न लगना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर गलत काम करना। अक्सर लोग फेसबुक वगैरह पे जाते हैं तो जीती मक्खी निकलते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट, वो जानते हैं कि इस पे उनका समय वेस्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, फिर भी जानबूझकर वह ये कार्य करते हैं। आगे जेब गर्म करना, यानी रिश्वत देना। अक्सर पुलिस वाले या ये लोग कहते हैं अधिकारी, जेब गर्म करो तब बात बनेगी, तो जेब गर्म करो इसका मतलब रिश्वत दो मुझे। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि एक अभियुक्त को पुलिस पकड़ कर ले गया कोर्ट में, जज साहब के पास। जज साहब ने पूछा कि तुम इस पुलिस वाले के जेब में जलती तीली क्यों जला रखती है, जिससे पुलिस वाले की जेब जल गई। तो उसने कहा सर पुलिस वाले ने ही कहा था। तो क्या कहा था पुलिस वाले ने? पुलिस वाला कहा था हम तो नहीं कहे कि मेरी जेब जला दो। तो अभियुक्त ने कहा कि सर इन्होंने जेब जलाने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि जेब गर्म करो, और गर्म करने के लिए आग जलानी जरूरी है, तो मैंने तीली जला के जेब में रख दी, तो अब जल गए, तो साहब मैं क्या करूं। यानी जेब गर्म करना मतलब रिश्वत तो मांग रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि सही में हम गर्म ही कर दें इसको। तो अब समझ गए, यानी यह सामान्य अर्थ न देकर क्या अर्थ दे रहा है? विशिष्ट अर्थ दे रहा है। तो मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर के विशिष्ट अर्थ देते हैं। तो जेब गर्म करना का मतलब रिश्वत देना। छीका टूटना, अन्यास लाभ होना। लोग कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो छीका टूट गया है, जब अन्यास कहीं लाभ हो जाता है तो इसे कहते हैं अन्यास लाभ होना। छुट्टी पाना, झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। लोग कहते हैं यार चलो इससे छुट्टी मिल गई। आप लेखपाल के एग्जाम पास कर लें तो आप कहेंगे यार अब चलो पढ़ने से छुट्टी मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पा चुके हैं, अब उसे करने के लिए शेष नहीं है। आगे छू हो जाना या छू मंतर हो जाना, यानी चले जाना या गायब हो जाना। छू हो जाना, चले जाना, छू मंतर हो जाना, गायब हो जाना। स्पष्ट है यार, मैं तो तुम्हें खोजता रहा, कब तुम छू मंतर हो गए। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना। लोग अक्सर बड़े जो होते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हुए लोग अक्सर लोगों को कह देते हैं यार क्या छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम अपनी हैसियत से बढ़कर बात कर रहे हो। छलनी कर डालना, यानी शोक विह्वल कर डालना। लोग कहते हैं कि कलेजा छलनी छलनी हो गया, यानी कलेजा क्या है? शोक विह्वल हो गया। शोक में विह्वल यानी दुख से रोध हो रहे हैं, तो शोक विह्वल होना। आगे दोस्तों छाप पड़ना, यानी प्रभाव पड़ना। अगर कहा जाए कि यार तुम दोस्त के साथ रहते रहते उसकी पूरी छाप तुम पे पड़ गई है, इसका मतलब हुआ उसका पूरा प्रभाव तुम पे पड़ गया है। तो छाप पड़ना मुहावरे का अर्थ हुआ प्रभाव पड़ना। जलती आग में घी डालना, यानी क्रोध बढ़ाना। अक्सर लोग कहते हैं यार अगर कोई नाराज होता है तो अक्सर लोग कहते हैं, उसे कोई उकसा रहा हो तो लोग कहते हैं क्या जलती आग में घी डाल रहे हो यार, वो तो ऐसे ही पहले से नाराज है। तो यानी क्रोध को और बढ़ाना। जमीन आसमान एक करना, यानी बहुत प्रयास करना। आप किसी कार्य के लिए कहते हैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, एक करने का मतलब हुआ कि जमीन आसमान तो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एक कर दूंगा, यानी असंभव कार्य को आप संभव करना चाह रहे हैं। तो इसका यह अर्थ हुआ असंभव को संभव करना या बहुत प्रयास करना, बहुत कठिन श्रम करना। जुत्ती चाटना, यानी खुशामद करना, चापलूसी करना। लोग कहते हैं कि यार नेताजी की वो जुत्ती चाट रहा है, उनके चापलूसों को अक्सर लोग कह देते हैं। तो इसका अर्थ है खुशामद करना या चापलूसी करना। जख्महरा हो जाना, अपने पुराने या कष्ट भरे दिन याद आना। लोग कहते हैं यार
मेरे जख्म हरे हो गए। या फिर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे जख्म को हरा कर दूंगा, इसका मतलब हुआ तुम्हारे पुराने दुख और कष्टों को हम क्या करेंगे, याद दिला देंगे। जबान चलाना, अनुचित शब्द कहना। लोग कहते हैं क्यों जबान चला रहे हो, जब बड़े लोग अक्सर छोटों को कह देते हैं क्यों जबान चला रहे हो, इसका मतलब क्यों अनुचित शब्द बोल रहे हो। जवाब देना, वायदा करना। जवाब देना का अर्थ यहां प्रति उत्तर देना नहीं है, वायदा करना है। अगर मुहावरे में अगर जवाब देना आ जाए तो इसका उत्तर देना नहीं होगा, इसका अर्थ उत्तर देना नहीं होगा, वायदा करना होगा। लोग कहते हैं यार जबान दे दो हमें काम कर देंगे। आप ही कह रहे हैं किसी से कि हमें कार्य कर देंगे, तो आपका दोस्त कह रहा है जबान दो तुम्हें काम कर दोगे। तो जबान देने का मतलब वायदा करना, वायदा करो तुम्हें काम कर दोगे। जबान बंद करना यानी तर्क वितर्क में पराजित करना। यहां जबान बंद करने का मतलब बोलना नहीं है, यहां यह हुआ कि बोलती बंद होना, यानी जबान बंद करना, इसे बोलती बंद होना भी कहेंगे। तो इसका मतलब कि तर्क वितर्क में सामने वाला पराजित हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई है या उसका जबान बंद हो गया है, अब वो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है, तर्क वितर्क में वह पराजित हो गया है। जबान में ताला लगना, चुप रहने पर विवश करना। कोई बार बार बोल रहा है और उसके जुबान पे ताला लग जाए। अगर मानिए दो भाई हैं, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, तभी उनके डैडी जी आ गए, पिताजी आ गए, तो तीसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वह कहेगा अब इनके जुबान पे ताला जड़ गई है, इनके जुबान पे ताला लग गया है। इसका मतलब अब चुप रहने पर ये विवश हो गए। चुप रहना चाहते नहीं थे, लेकिन ताला बंद होने का मतलब विवश हो जाना है। जुबान में ताला लगना यानी चुप रहने के लिए विवश हो जाना। जबानी जमा खर्च करना यानी मौखिक कार्यवाही करना। आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपका दोस्त कह रहा है यार जबानी जमा खर्च मत करो, ठीक है ना, यानी मौखिक कार्यवाही मत करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जबानी जमा खर्च करना, इसका अर्थ क्या हुआ मुहावरे का, मौखिक कार्यवाही करना। जमाना देखना, बहुत अनुभव होना। लोग कहते हैं चलो हम बहुत जमाना देखे हैं, यानी मेरे पास बहुत अनुभव है। जमाना देखना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मुहावरे का, बहुत अनुभव होना। जमीन पर पांव न पड़ना, अत्यधिक खुश होना। लोग कहते हैं जब बहुत कोई खुश होकर जा रहा हो तो लोग कहते हैं तुम्हारे तो पैर धरती पे नहीं पड़ रहे हैं, जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ अत्यधिक खुश होना। जमीन में समा जाना, बहुत लज्जित हो जाना। अक्सर लोग कहते हैं यार जमीन में गड़ गया। गड़ना या समा जाना यहाँ क्या है, यानी बहुत लज्जित हो गया, सर नीचे झुक गया। मुहावरा है जल में रहकर मगर से बैर, अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। इसका अर्थ हुआ कि आप जहां रह रहे हैं वही के व्यक्ति से आप शत्रुता मोल ले लें। जहां आप रह रहे हैं, जिसके घर में आप रहे हैं उसी से शत्रुता कर लें। जिस अधीनस्थ अधिकारी के अंडर में आप कार्य कर रहे हैं उसी से आप दुश्मनी कर लें। तो इसको कहते हैं जल में रहकर मगर से वैर, यानी अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। अक्सर सामान्यता आप सुनते मिल जाते हैं क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, यानी मैं तो पहले से दुखी हूं, अब और बातें कह के अब क्यों दुखी कर रहे हो और अधिक दुखी क्यों कर रहे हो। तो जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ हुआ दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। आगे जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर भी चुपचाप रह जाना, चुप रह जाना। जहर का घूंट पीना, लोग कहते हैं वो बहुत बोल तो रहे थे, जहर का घूंट पीकर रह गए। इसका अर्थ हुआ कि कड़वी बात या अनुचित बात तो सुन रहे थे लेकिन इसके बावजूद बेचारे चुप रह गए। तो जहर का घूंट पीना का मतलब कड़वी बात या अनुचित बात सुनकर भी चुप रह जाना। जहर की गांठ, यानी दुष्ट या बुरा व्यक्ति। लोग कहते हैं ये तो जहर की गांठ है, इसका मतलब ये व्यक्ति दुष्ट है या फिर बुरा व्यक्ति है। जादू चढ़ना, प्रभाव पड़ना। लोग कहते हैं मेरा जादू चल गया है, यानी मेरा प्रभाव पड़ गया है। तो दोस्तों जादू चढ़ना का मुहावरे का अर्थ हुआ प्रभाव पड़ना। जान हथेली पर लेना, यानी जान की परवाह न करना। लोग कहते हैं मैं जान हथेली पर लिए घूम रहा हूं, यानी अपनी जान की परवाह मुझे नहीं है। तो दोस्तों अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि जान हथेली पर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो कई 4 विकल्प देंगे। तो दोस्तों जान की परवाह न करना स्पष्ट हुआ। जाल फेंकना, यानी किसी को फंसाना।
लोग कह रहे हैं कि चलो जाल फेंक रहे हैं, देखें क्या होता है। यानी किसी को फंसाने के लिए या फिर किसी को धोखा देने के लिए, धोखे में लाने के लिए आप इसका प्रयोग किया जाता है, जाल फेंकने का। तो जाल फेंकना एक मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ किसी को धोखे में रखना या किसी को फंसाना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। ईद लोग अक्सर कहते हैं, जो सामान्यतः नहीं मिलता है, बहुत दिन बाद अगर कोई आपका दोस्त आपसे मिलता है तो आप कहते हैं यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, यानी तुम तो दिखाई ही नहीं देते हो, कभी कभी दिखाई देते हो। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। नाम तो बहुत है लेकिन अंदर जो है, अंदर खाने में जो है वह निकृष्ट है, कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो इसे हम कहते हैं किसी प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु का होना, इसे हम कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत काम करना। आप अपने घर परिवार के विरुद्ध कोई नियम चला आ रहा है, उसके विरुद्ध आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। तो इसका मतलब हुआ अपनी परंपरा के विपरीत कार्य करना। आपे से बाहर होना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। अगर कोई आपे से बाहर है, अपने आप से बाहर है, इसका मतलब हुआ उसके पास जितनी क्रोध सहन करने की शक्ति है उससे अधिक वह क्रोध प्रकट कर रहा है। यानी जितना क्रोध उसे करने की शक्ति है उससे अधिक क्रोध प्रकट करना क्या कहलाएगा, आपे से बाहर होना। आप मानिए आप किसी का थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बहुत बड़े नुकसान की अगर धमकी देने लगे और क्रोधित हो जाएं उसके लिए, बहुत बड़े नुकसान के लिए, लेकिन आप उतना कर नहीं सकते हैं, तो इसको कहते हैं आपे से बाहर होना, कि जितना आप नहीं कर सकते हैं उससे अधिक भी आप क्रोधित हो रहे हैं। आसमान पर थूकना, सच्चरित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। आसमान पर अगर आप थूकेंगे तो वह जो थूक आपकी है वह आपके चेहरे और आपके शरीर पर गिरेगी। तो दोस्तों इसको कहते हैं कि कोई अगर सच्चरित व्यक्ति है, अगर उस पर आप कलंक लगाते हैं तो अंततः आप पे ही कलंक लग जाता है। तो आसमान पर थूकने का अर्थ हुआ, मुहावरे का अर्थ हुआ सच्चरित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। आगे, आंखों पर पर्दा पड़ना, यानी विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। आपके घर में आग लगी है या ऐसा कुछ है, आपका बेटा है, कोई लड़का है, उसके पिताजी से जाकर कह रहा है यार तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, और आप कह रहे हैं हमारा बेटा ऐसे नहीं है ऐसे है, तो वह व्यक्ति कहेगा यार इनकी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है। यानी विपत्ति की ओर जो है, बेटा बिगड़ जाएगा तो एक विपत्ति है, तो विपत्ति की ओर जो है उधर इनका ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसको कहते हैं आंख पर पर्दा पड़ना। आंख दिखाना, क्रोधित होना। लोग कहते हैं क्या आंख दिखा रहे हो, यानी क्या क्रोधित हो रहे हो। आंख दिखाने मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हुआ क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। लोग कहते हैं आग बबूला मत होइए, या वो व्यक्ति तो आग बबूला हो गए थे उस पे, तो इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में था। अत्यधिक क्रोध करना आग बबूला का शाब्दिक अर्थ है मुहावरे का। कान खाना, निरंतर बातें करके परेशान करना। कोई बार बार व्यक्ति, आप बात किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, सामने वाला आपको सुनाना ही चाहता है, तो आप किसी से कहेंगे यार फला व्यक्ति तो मेरा कान ही खा गया, तो वह व्यक्ति कान नहीं खा गया, इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा कि कान खा गया, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ होगा कि वह इतना बात कर करके हमको पका दिया, इतना परेशान कर दिया कि आपने इसके लिए क्या प्रयोग किया, कान खाने वाले मुहावरे का आपने इसके लिए प्रयोग किया। कान पर जू न रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव ना पड़ना। कोई आपसे कोई बात कह रहा है और आप उस पर सुन ही नहीं रहे हैं, तो वह व्यक्ति कहेगा इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। कान पे जू रेंगती तो आप उनकी बात सुन लेते। तो यानी कान पे जू न रेंगना, किसी की बात की परवाह न करना या बात न सुनना। काया पलट देना, स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। यानी काया का मतलब शरीर, यानी शरीर पलटना, यानी शरीर नहीं पलटना। इसका अर्थ हुआ कि जो काया है, जो किसी चीज का जो स्वरूप है उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला देना, कि पहले जैसे था अब कुछ और दिख रहा है, उससे अच्छा दिख रहा है, उसे हम कहेंगे काया पलट कर देना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां ओखली में सिर देना मुहावरा है, लेकिन अगर यह आ जाए कि ओखल में सर दिया तो मूसलों का क्या डर, अगर ये पूरा वाक्य बन जाए तो दोस्तों यह लोकोक्ति हो जाएगा। लेकिन ओखली में सिर देना, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना, तो ओखली में सिर देना यही एक मुहावरा है
यह क्योंकि यही एक वाक्यांश है। लेकिन अगर यह आ जाए उखल में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, तो यह लोकोक्ति हो जाएगा, क्योंकि यह एक पूर्ण वाक्य बन रहा है और अपने आप में वह स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन उखली में सिर देना स्वतंत्र वाक्य नहीं है। इसका अर्थ होता है जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। लोग कहते हैं क्यों उखली में सर दिए हो, यानी जानबूझकर क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो। टस से मस न होना, यानी विचलित न होना। लोग कहते हैं टस से मस नहीं हो रहा है, यानी विचलित नहीं हो रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। जैसे पूजा सिंघल का कच्चा चिट्ठा खुल गया, सीबीआई ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इसका मतलब हुआ कि उनका जो गुप्त भेद था कि अब तक वो क्या ले रही थी, क्या दे रही थी, कैसे क्या कर रही थी, वह आज खुल चुका है। तो इसे हम कच्चा चिट्ठा खोलना, यह एक मुहावरा है और इसका उपयोग हम करते हैं गुप्त भेद को खोलने के लिए। कमर टूटना, हिम्मत पस्त होना। लोग कहते हैं मेरी कमर ही टूट गई है, तो कमर वास्तव में टूट नहीं गई है, बल्कि हमारी हिम्मत क्या हो गई है, पस्त हो गई है, हिम्मत जवाब दे गई है। इसे हम कहते हैं कमर टूटना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु किसी को देना। किसी को बहुत अधिक वस्तु की आवश्यकता है और उसे बहुत कम मात्रा में वह वस्तु देना, इसे हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। आप हमसे 5,000 रुपया मांग रहे हैं और हम आपसे कहें कि 100 रुपया है या 500 रुपया ही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो सामने वाला कह सकता है यार ऊंट के मुंह में जीरा क्या डाल रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि ऊंट के मुंह में जीरा यानी अत्यधिक वस्तु की हमें आवश्यकता है और कम हम दे रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न किया जाना, तो इसे हम कहेंगे एक अनार है और 100 बीमार हैं। एक और एक 11 होना, यानी एकता में शक्ति होना। एक और एक अगर पास में लिख देते हैं वो 11 बन जाता है, तो हम इसे शाब्दिक अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। लोग कहते हैं यार अंधे के, अगर आपको कोई अप्रत्याशित चीज आपको लाभ मिल गया या कोई वस्तु अप्रत्याशित रूप से मिल गई, मानिए आप पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन तुक्का आपने लगाया और एग्जाम में तुक्का सही हो गया, आप पास कर गए, तो लोग कहेंगे यार अंधे के हाथ बटेर लग गया, पढ़ता नहीं था लेकिन भाग्यवश इच्छित वस्तु इसको प्राप्त हो गई है। दोस्तों अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं कि अंधों में काना राजा है। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख होना। लोग कहते हैं अक्ल के अंधे हो क्या, यानी मूर्ख हो क्या, तो मूर्ख ना कह के सीधे कहते हैं अक्ल के अंधे। अक्ल चरने जाना यानी मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। लोग कहते हैं तुम्हारी अक्ल चरने गई है कि तुम्हारे भेजे में बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हो गई है या मति भ्रम हो गया है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। लोग कहते हैं आंखों में धूल झोंक कर वह चला गया, यानी धोखा देकर चला गया। अंगारों पर पैर रखना, कठिन कार्य करना। अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना, इसे हम कहते हैं अंगूठा चूसना। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। इस मुहावरे का अर्थ हुआ छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरे का अर्थ हुआ अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। आप अचानक कोई गलत कार्य कर रहे हैं और किसी को आप देख लिए, तो सामने वाला कहेगा आप चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, इसका मतलब हुआ कि आप घबरा गए हैं। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी घबरा जाना। आगे छक्के छुड़ाना, हरा देना। लोग कहते हैं उनके छक्के छुड़ा दूंगा, यानी उनको हरा दूंगा। तो छक्के छुड़ाना इसका अर्थ क्या हुआ, हराना। छाती पर मूंग दलना, कष्ट पहुंचाना, सम्मुख अनुचित कार्य करना। लोग कहते हैं तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे, इसका मतलब तुम्हारे सामने ही हम तुम्हारे प्रति अनुचित कार्य करेंगे और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसका मतलब हुआ छाती पर मूंग दलना, यानी किसी के सम्मुख ही अनुचित कार्य करना, उसे कष्ट पहुंचाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। जो बेधड़क होकर सो रहा है या जो निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, कोई काम धाम से मतलब नहीं है, लोग कह रहे हैं अरे यार क्या घोड़े बेचकर बैठे हो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो। तो दोस्तों घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। चादर से बाहर पैर पसारना, आमदनी से अधिक खर्च करना। गला फंसाना, मुसीबत में फंसना। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। कोई जोर जोर से बोलता है तो लोग कहते हैं क्या गला फाड़ रहे हो, तो यानी गला फाड़ना यानी जोर जोर से चिल्लाना। गले पड़ना यानी पीछे पड़ना। आप किसी कार्य के लिए किसी के पीछे पड़ जाए तो लोग कहते हैं यार ये गले पड़ गया है,
छोड़ ही नहीं रहा है। तो गले पड़ना यानी पीछे पड़ना। गले पर छुरी चलाना, अत्यधिक हानि पहुंचाना। किसी व्यक्ति को अत्यधिक हानि पहुंचा दिए तो कहेगा यार मेरे गले पे छुरी चला रहे हो, मेरी गर्दन पे छुरी चला रहे हो, यानी अत्यधिक हानि पहुंचाना। गले न उतरना पसंद नहीं आता। अगर आपको कोई भोजन दे या कोई कार्य करने के लिए कहे, आपसे एक गिलास आपके घर का कोई सदस्य पानी मांग दे, आप कहें यार ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है, इसका मतलब हुआ कि आपका पानी मांगा जाना आपसे पसंद आपको नहीं आया है। तो गले ना उतरना यानी पसंद ना आना। गांठ का पूरा आंख का अंधा यानी धनी व्यक्ति है किंतु मूर्ख व्यक्ति है। गांठ का तो पूरा है यानी धनी है, आंख का अंधा है यानी मूर्ख व्यक्ति है। गजब ढाना, कमाल करना। लोग कहते हैं गजब ढा रहे हो यानी कमाल कर रहे हो। गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। आप कहते हैं गढ़ फतह कर लूंगा यानी कठिन कार्य में यह पूरा कर लूंगा। गधे को बाप बनाना यानी काम निकालने के लिए किसी मूर्ख व्यक्ति की भी, निकृष्ट व्यक्ति की भी खुशामद करना। तो इसे कहते हैं गधे को भी बाप बनाना। गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना। लोग कहते हैं गांठ बांध लो यानी ये बात याद रख लो, तो खूब याद रखना, गांठ बांधना। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। बना बनाया काम है, कोई आया, जब मानिए आप कुछ लिख रहे हैं और कोई आया उसी पे एक गिलास पानी गिरा दिया, आप बगल में पानी रखे हैं गिलास में पीने के लिए, वह पानी उससे गिर गया, आप कहेंगे यार तुमने गुड़ गोबर कर दिया। इसका मतलब बना बनाया काम तुमने बिगाड़ दिया। गुरु घंटाल, दुष्टों का नेता या सरदार। लोग कहते हैं ये तो गुरु घंटाल है, इसका मतलब ये दुष्टों का नेता है या फिर उनका सरदार है। गंगा बहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। गंगा नहाना, लोग कहते हैं कि अरे यार मैंने अपने बेटे बेटियों की शादी अब कर दी, गंगा नहा लिए। इसका अर्थ है उसने अब अपने कर्तव्य को पूरा करके अब निश्चिंत हो गया है वह व्यक्ति। गच्चा खाना यानी धोखा खाना। लोग कहते हैं यार गच्चा खा गया यानी धोखा खा गया। आंखें फेरना, उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना। लोग कहते हैं यार मुझसे आंख तो मत फेरो यानी मुझसे उपेक्षा तो मत करो, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखो। कृपा दृष्टि न रखना है, उपेक्षा करना, आंखें फेरना। लोग कहते हैं यार मुझे उपेक्षा तो मत करो, आंखें मत फेरो मुझसे, यानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, आंखें मत फेरो। स्पष्ट हुआ? आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना यानी कृपा दृष्टि न रखना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, अथक परिश्रम करना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। आप कहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं यानी आप स्वावलंबी हो गए हैं, इसे हम कहेंगे अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित का काम स्वयं करना। आप अपने अहित का काम खुद कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे यार अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अंत बिगाड़ना, नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। कोई भी अंत बिगाड़ना, लोग कहते हैं यार तुम्हारा अंत बिगड़ जाएगा यानी तुम्हारी इस नीच हरकत से, नीच काम से तुम्हारी वृद्धावस्था जो है वह कलंकित हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, वह लोकोक्ति है। अंत भला तो सब भला लोकोक्ति है, लेकिन अंत बिगड़ना मुहावरा है दोस्तों, क्योंकि अंत भला तो सब भला एक पूर्ण वाक्य है, इसीलिए वह क्या है, लोकोक्ति है। अपना राग अलापना यानी दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात करना, इसको कहते हैं अपना राग अलापना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब आप अपनी कोई प्रशंसा करता है तो लोग कहते हैं यार अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। यह भी लोग कहते हैं अपनी दही को कौन खट्टा कहता है, तो इसका अर्थ हुआ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी हवाई कल्पना करना। दिन में बैठे बैठाए खूब सोचना, इसे कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का नष्ट हो जाना। आप कोई गलत कार्य कर देते हैं लेकिन आपसे उम्मीद नहीं रहती है गलत कार्य आप करेंगे, तो लोग कहते हैं यार इनकी अक्ल पे पत्थर पड़ गई है, तो इस यानी बुद्धि इनका भ्रष्ट हो गया है। अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना। लोग जब आप कोई काम कहता है आप अगर मगर करने लगते हैं यार ऐसे या किंतु परंतु करना, तो इसका अर्थ होता है यार तुम बहाना ढूंढ रहे हो। तो अगर मगर करना या किंतु परंतु करना, बचने का बहाना ढूंढना। अंत न पाना यानी रहस्य न जान पाना। आंख का तारा या आंख की पुतली बहुत प्यारा होना, यह मेरा बेटा आंख का प्यारा है या मेरी बेटी आंख की पुतली है, इसका मतलब हुआ कि मेरे बहुत प्यारे हैं। दिन गंवाना, समय नष्ट करना,
लोग अक्सर कह देते हैं यार क्या तुम तैयारी में, तुमसे तो तैयारी हो नहीं पा रही है, क्या दिन गंवा रहे हो, यानी क्या समय नष्ट कर रहे हो। पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। लोग कहते हैं पासा पलट गया है, यानी पहले तुम्हारी स्थिति थी अब मेरी है, यानी स्थिति का उलट जाना। दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट होने का खतरा होना। आप किसी से कोई गोपनीय बात कह रहे हैं, लेकिन आप कोई वही व्यक्ति कहे यार दीवार की भी कान होती है, यानी जो आप गोपनीय बात कह रहे हैं यह कहीं प्रकट हो सकता है, इसका खतरा है। तो इसे दीवारों का कान होना यानी किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। तिनके का सहारा, बड़े काम की थोड़ी सी मदद। कोई बड़ा काम है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मदद दी जाए तो कहा जाता है तिनके का सहारा, यानी बड़े काम की आपका थोड़ा सा ही सहारा किसी के लिए बड़े काम की हो जाए तो उसे कहते हैं तिनके का सहारा। इसे तिनके का सहारा क्या है, मुहावरा है, लेकिन वही अगर कहा जाए डूबते को तिनके का सहारा तो यह लोकोक्ति हो जाएगा, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है। डंका बजाना, प्रभाव जमाना। लोग कहते हैं हमारा डंका बज गया, इसका मतलब हमारा प्रभाव जम गया। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। आंखें सेकना, दर्शन का सुख उठाना। लोग अक्सर जाते हैं कहते हैं क्या आंख सेक रहे हो, इसका मतलब क्या देख के तुम आंखों का सुख उठा रहे हो इतना। तो आंखें सेकना यानी दर्शन का सुख पाना। खून के आंसू रुलाना, बहुत सताना या बहुत परेशान करना। घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना। लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है, यानी हर प्रकार का इसके पास अनुभव है। जी खट्टा होना, मन में बैराग होना। डूब मरना, बहुत लज्जित होना। दाल में काला होना, संदेह होना। जब कोई संदेह होता है तो लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, तो यानी दाल में काला होना का अर्थ क्या हुआ, संदेह होना। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, जिसका कहीं ठिकाना न हो, निरर्थक व्यक्ति। ठिकाने लगाना, मार डालना। लोग कहते हैं उसने उसको ठिकाने लगा दिया, यानी उसको मार दिया। डंके की चोट पर, खुल्लम खुल्ला। प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह न करना। 9 2 11 होना, यानी रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ना, कुछ न समझ पाना। आसमान को छूना, अधिक प्रगति कर लेना। लोग कह रहे हैं अब तो वह आसमान को छू रहा है, तो इसका मतलब हुआ उसने बहुत अधिक प्रगति कर ली है। किस्मत का मारा होना, भाग्यहीन होना। चैन की सांस लेना, निश्चिंत हो जाना। जबान घिस जाना, कहते कहते थक जाना। लोग कहते हैं यार मेरी जबान घिस गई है कहते कहते, यानी मैं कहते कहते थक गया हूं। टस से मस न होना, निश्चय पर अटल रहना। तहस नहस होना, यानी बर्बाद हो जाना। अब हम यहां तक दोस्तों महत्वपूर्ण मुहावरे थे जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, और जो कभी न कभी कहीं न कहीं जो पूछे गए जो मुहावरे थे उन सब का संकलन यहां तक आपने देखा। ये सब के सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा, इन्हें बार बार दोहरा लीजिएगा, ताकि अगर यहां से मुहावरे पूछे जाएं तो आप उन्हें गलत न करें। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों लोकोक्तियां। मुहावरे कंप्लीट हो चुके हैं, लोकोक्तियां और उनके अर्थ। तो दोस्तों बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, देख रहे हैं पूरा वाक्य है। इसका अर्थ होता है गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं, और आपको गलत परिणाम भी जब प्राप्त हो जाता है तो लोग कहते हैं यार बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, तुमने गलत कार्य किया था तो गलत परिणाम मिला है। बबूल का पेड़ बोए हो तो आम कहां से खाओगे। अस्पष्ट हुआ। तो भागते भूत की लंगोटी सही, इसका अर्थ हुआ जो मिल जाए वही काफी है, यानी जो भाग रहा है, यानी जो घाटा हो रहा है, उस घाटे में अगर थोड़ा बहुत अगर लाभ भी अगर प्राप्त हो जाए तो ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा भागते भूत की लंगोटी भली। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता को कहते हैं। मुंह में राम है और बगल में व्यक्ति छुरी लिए हुए है। ऊपर से तो मित्रता का ढोंग रच रहा है और अंदर अंदर वह शत्रुता मन में लिए हुए है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, इसका मतलब हुआ जिसका काम हो वह व्यक्ति सुस्त है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसके जो समर्थक है वो खूब सक्रिय हैं। जैसे चुनाव के दिन में नेताजी और उनके समर्थकों के पर यह कटाक्ष किया जा सकता है समर्थकों पर, यार मुद्दई सुस्त है और तुम लोग चुस्त हो। इसका मतलब नेताजी जो चुनाव जीतने वाले हैं या जो लड़ रहे हैं वो चुस्त हैं, उनको मतलब नहीं है, और तुम लोग झगड़ा पर झगड़ा कर रहे हो। तो दोस्तों इसका अर्थ हो मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। जिस रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, इसका मतलब हुआ सब बर्बाद हो गया किंतु घमंड अभी तक नहीं गया, सेखी अब भी वही की वही है।
लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, यानी डंडे से सब भयभीत होते हैं। यानी डंडे का मतलब यहां है अधिकार से। अगर आपके पास अधिकार हो, शक्ति हो, तो शक्ति से सब लोग भयभीत होते हैं। यानी लकड़ी के बल पर बंदर भी नाचता है, यानी शक्ति से सारे लोग भयभीत होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति दंड से भी भयभीत नहीं होते हैं। सहज पके सो मीठा हो, यानी जो धीरे धीरे सहज रूप से जो तैयार होता है, जो काम किया जाता है, वह कार्य अच्छा ही होता है। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ हुआ काम भी बन जाए और हानि भी न हो। यानी सांप भी मर जाए, यानी काम भी हो जाए, लाठी भी न टूटे और हानि भी न हो। साच को आँच नहीं, इसका अर्थ हुआ सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साच पर आँच नहीं पड़ता है। सिर दिया ओखल में तो मूसलों से क्या डर, इसका दूसरा ऐसे भी कहते हैं, ओखल में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब कोई काम आरंभ कर ही दिया है, जब ठान ही लिया है मन में, तो कठिनाइयों से फिर क्या डरना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, यानी बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं बनता है। सेवा करे सो मेवा पावे, काम का फल हमेशा अच्छा होता है और उसका परिणाम मिलता है। हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी हाथ में कंगन है तो आरसी शीशे की क्या जरूरत है, उसी में तो हम देख सकते हैं चेहरा। आगे हाथी निकल गया दुम रह गई, यानी बहुत हाथी निकल गया, कोई एक गली है उसमें हाथी निकल गई और उसकी पूंछ जो है, दुम जो है वो फंसी रह गई। तो इसका अर्थ हुआ कि काम, बहुत बड़ा काम तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा अटक गया है यार। ऑफिस का काम था, सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन जाते जाते अंत में थोड़ा सा अटक गया है, नहीं हो पाया। तो इसको कहते हैं कि हाथी निकल गया और उसकी धूम अटक गई। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, यानी कहना कुछ और करना कुछ और। जो व्यक्ति कर कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है या दिखा कुछ और रहा है, उसे कहते हैं हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। जो बच्चे होनहार होते हैं, यानी उनका भविष्य लोगों को दिखने लगता है। लोग कहते हैं यार होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी केवल बाह्य प्रदर्शन करना। कई बार होता है कि वह लोकोक्ति भी होता है, मुहावरा भी होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, यह लोकोक्ति और मुहावरा दोनों में से जगह मिला हुआ है कि इसका अर्थ हुआ बाह्य प्रदर्शन करना। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दूसरा काम हो जाना। यानी आप एक काम के लिए गए हैं, चल रहे हैं, मानिए आपका बुआ का घर और आपके बहन का घर एक पास हो, आस पास हो, तो आप बहन के यहाँ जाना हो, साथ में आप बुआ के यहाँ भी घूम आए, तो इसे कहेंगे एक पंथ दो काज, यानी एक काम के लिए गए और दो काम हम करके लौट आए। दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ हुआ उच्च और साधारण की तुलना कैसी। कोई उच्च व्यक्ति यानी महान व्यक्ति है और कोई महान साधारण व्यक्ति है, इनकी तुलना की जाए तो लोग कह देते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ हुआ निकट का जो गुणी व्यक्ति होता है वह कम सम्मान पाता है। यानी घर का जोगी जोगड़ा हो जाता है, उसे सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन आन गांव का जो होता है वह सिद्ध कहा जाता है, उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान न देकर दूर वाले को ज्यादा सम्मान देना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई किसी को नहीं देखती। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ हुआ परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम का न जानना और बहाने बनाना कि आंगन ही टेढ़ा था, नहीं तो हम तो नाच ऐसे करते कि लोग वाह वाह कह उठते। यानी तो दोस्तों यह जो कह रहा है उसके लिए कोई कहेगा यार नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम तुम जानते नहीं हो और कह रहे हो कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। और बहाने बनाना, तो कोयल होए न उजली, सौमन साबुन लाए, यह लोकोक्ति है, देख रहे हैं कोयल होए न उजली, कोयल कभी उजली नहीं हो सकती, चाहे 100 मन साबुन से उसको नहला दीजिए। इसका अर्थ हुआ कितना भी प्रयत्न किए जाने पर स्वभाव नहीं बदलता है। नेचर और सिग्नेचर लोग कहते हैं नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी बदल भी जाता है। लेकिन जो न बदले उस संदर्भ में हम कहते हैं कोयल होए न उजली, 100 मन साबुन लाए। दिल पे चोट लगे तो नेचर बदल जाता है, अंगूठे पे चोट लग जाए तो सिग्नेचर भी बदल जाता है। लेकिन अगर जो न बदले उसके लिए कहा जाता है कोयल होए न उजली, 100 मन साबुन लाए।
चील के घोंसले में मांस कहाँ, जहां कुछ भी बचने की संभावना न हो। लोग कहें यार चील के घोंसले में मांस रखा हुआ है, लेकिन उसके घोंसले में मांस संभव नहीं है, वह खा जाएगा। तो जहां कुछ भी बचने की संभावना न हो वहां कहते हैं चील के घोंसले में मांस कहाँ। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। इसका मतलब हुआ कि एक चुटकी चंदन जो है वह महत्वपूर्ण है एक गाड़ी काठ से, बहुत सारे काठ से, यानी बहुत सारी लकड़ियों से महत्वपूर्ण है कि एक चुटकी चंदन ही मिल जाए। तो अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी उनकी कीमत कम ही होती है। छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। छुछुंदर अयोग्य है और चमेली का तेल योग्य है, यानी अयोग्य वस्तु के अयोग्य व्यक्ति के पास यदि कोई योग्य वस्तु है तो वैसे संदर्भ में कहते हैं कि यार छुछुंदर के सर पे चमेली का तेल। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट पाट परंतु वास्तविकता में कुछ न होना। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति का सब कोई मित्र होता है। आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही विजय होती है। शक्ति की सब लोग, जहां शक्ति होती है उसकी जय होती है, इसीलिए कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष, जहां रहो वहां के रीति रिवाजों के अनुसार रहो, यानी जैसा देश वैसा भेष। इसके लिए कहा जाता है यानी हम जहां गए उस तरह से हम ढल गए, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जैसा भेष वैसा भेष, यानी जहां रहो वहां के रीति रिवाजों के अनुसार ढल जाओ। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं या नहीं करते हैं। डूबते को तिनका का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए तो वह व्यक्ति को उबार सकती है। तेते पांव पसारिए जेती लंबे ठौर, यानी शक्ति के अनुरूप ही, आमदनी के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। थोथा चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया ही सब कुछ है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी अनिश्चय की स्थिति में सब ओर से नुकसान हो जाना। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, यहाँ दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है, तो एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति सावधान हो जाता है कि अगली बार धोखा न मिले। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी विवाद को ही जड़ से समाप्त कर देना। नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ हुआ न शर्त पूरी होगी न काम होगा, अर्थात न शर्त पूरी होगी न काम होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं अयोग्य होने पर भी दूसरों को दोष देना। 9 नगद न 13 उधार, नगद लेन देन हमेशा अच्छा होता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगने से कुछ नहीं मिलता और किस्मत होती है तो बहुत कुछ मिल जाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है किंतु स्वयं उस पर आचरण करना कठिन है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गूढ़ी व्यक्ति का आदर करना नहीं जानता है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी लाचार होता है, यह बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी डिंग हाकना। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वह बहुत अधिक बक करता है, यानी डिंग हाकता है। आंख का अंधा नाम ने अनसुख, यानी गुण के विपरीत नाम होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी धनवान किंतु मूर्ख व्यक्ति, यानी मूर्ख परंतु धनवान व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है। आग लागे झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी नुकसान होते होते जो कुछ भी बचा लिया जाए वही लाभ है। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी अत्यधिक लाभ, उम्मीद से भी अधिक लाभ होना। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे, विगत कुछ वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी में कुछ लोकोक्तियां मुहावरे पूछे गए हैं,
उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पत्थर को जोंक नहीं लगती, यानी हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर यानी हठी व्यक्ति, तो हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए झुंझलाना, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। एक आंख न भाना, यानी बिल्कुल अच्छा न लगना। लोग कहते हैं तुम मेरे एक आंख नहीं भा रहे हो, यानी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी अलगाव की स्थिति, यानी 8 लोग हैं और 9 चूल्हे हैं, यह अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। उंगली उठाना, यानी दोष की ओर संकेत करना या दोष मढ़ना। कट जाना, शर्मिंदा होना, यार उसे देखकर मैं कट गया, यानी उसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना, यार लोग कहते हैं यार तुम तो गुलर के फूल हो गए हो, यानी तुम तो कभी दिखते ही नहीं। खाला का घर, आसान काम, लोग कहते हैं खाला का घर बना रखे हो क्या, यानी आसान राह बना रखे हो क्या। तो खाला का घर होना, आसान काम होना। 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी सबसे निराला होना। इलायची बांटना, यानी दावत देना। क्या इलायची बांट रहे हो यार, क्या दावत दे रहे हो, किस चीज की इलायची बांट रहे हो, यानी दावत देना। आंख नदीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघाड़ना। आंख नदीदा यानी आंख में दृष्टि नहीं है और तुम काम करने की कसीदे काढ़ रहे हो, इसका मतलब हुआ योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघाड़ना। अंधेर नगरी, यानी अन्याय की जगह। कुपमंडुक होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना या अनुभवहीन होना। खग जाने खक्की भाषा, यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख। चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना। नाक का बाल होना, अकारण प्रिय हो जाना। लोग कहते हैं तुम तो मेरे नाक के बाल हो गए हो, यानी तुम बिना कारण ही मेरे प्रिय बन गए हो। उस जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे खुद वैसे साथी। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ हुआ कि बैल नहीं कूद रहा है, बल्कि जो बैल तांगे पर जो बैठा हुआ है वह कूद रहा है, यानी स्वामी के बल पर सेवक का कूदना। स्वामी चुप है और सेवक सेखी बघार रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसको कहते हैं बैल न कूदे कूदे तंगी। शैतान की आद, यानी बहुत लंबी वस्तु होना। अंडे का शहजादा, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे में के जो चूजे को कोई अनुभव नहीं होता है, तो अंडे का शहजादा बन रहे हो, यानी अनुभवहीन व्यक्ति हो तुम। मुंह की खाना, हार जाना। पानी पीकर जात पूछना, यानी काम निकलने के बाद सोचना यार ये काम मैंने क्यों किया, यानी पानी पीकर अब जात पूछ रहे हैं। डपोर शंख, यानी बेसिल पैर की बातें करने वाले को डपोर शंख कहा जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत ही मंद गति से कार्य करना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक के साथ दूसरा दोस्त। करेला तो खुद ही कड़वा है और दूसरे नीम पर चढ़ा हुआ है, नीम भी कड़वा है, यानी एक दोस्त के साथ दूसरा दोष। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो दोस्तों यह रहा यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए विगत दिनों में जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां थी उनके यह अर्थ रहे। अब हम देखते हैं इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आंख न दीधा काढ़े कसीदा, यह यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं ए बहुत निपुण बनना, आगे देख रहे हैं साधन न होने पर भी काम कर लेना, आगे देख रहे हैं सर्वथा अयोग्य, अगला देख रहे हैं योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। तो दोस्तों आंख न दीदा काढ़े कसीदा का अर्थ हुआ योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना, यानी ऑप्शन डी सही है। आगे उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है, इसका अर्थ हुआ पहला देखिए ऑप्शन देख लीजिए, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो ऑप्शन ए सही है, अपने काम से काम रखना, यानी उधो का लेना न माधो का देना।
अगला है आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों आ बैल मुझे मार का जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। यहाँ नाक रगड़ना शब्द है और नाक रगड़ने का अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन है विनती करना, बी ऑप्शन है अधीर होना, सी ऑप्शन है खुशामद करना और डी ऑप्शन है बीमार पड़ना। तो बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यानी बार बार विनती करने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो इसका अर्थ हुआ ए, ऑप्शन ए यानी विनती करना सही है। आगे हम देखें सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो दोस्तों सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे पौ 12 होने मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो दोस्तों पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ लेना, यानी ऑप्शन सी सही है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो दोस्तों खिचड़ी पकाने का अर्थ है ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगर कोई षड्यंत्र कर रहा होता है तो लोग कहते हैं खिचड़ी पक रही है लग रहा है, यानी षड्यंत्र की किसी तैयारी चल रही है। तो ऑप्शन सी सही है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो नीम हकीम खतरे जान यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है बाग में घूमने जाना, सब्जी बाग साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत होना। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, प्रलोभन देना। लोग कहते हैं क्या सब्ज बाग दिखा रहे हो, यानी क्या प्रलोभन दे रहे हो। तो सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे हम देखें पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ है। तो दोस्तों शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लिखे लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो दोस्तों पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, यह ऑप्शन बी सही है, बी सही है। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगर कोई योग्य व्यक्ति है और विवशता बस अगर कोई निम्न स्तर का कार्य कर रहा है तो उसको कहेंगे यार देखो पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह देखो कुदरत का खेल, यानी ऑप्शन बी सही है। बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। ऑप्शन ए एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। तो दोस्तों जय बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ यहाँ रेखांकित शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता है। यानी बीरू के बिना जय का काम नहीं चल सकता है और जय के बिना बीरू का काम नहीं चल सकता है, यानी दोनों की आपस में क्या है, परस्पर निर्भरता है। और इस तरह से यहाँ ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आज का यह हमारा एपिसोड जो था लेखपाल रिवीजन सीरीज का यह कंप्लीट होता है। फिर हम अगले रिवीजन सीरीज में मिलेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे और इसी के साथ आप सबको थैंक यू।